अस्सलाम वालेकुम जी। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, जो भी आपकी ग्रीटिंग्स हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने लगी हूँ वो है घर बचाओ। हर कीमत पे अपना घर बचा लो। अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी। आपका खामिन इवन आप पर चीटिंग करता है, आप तब भी अपना घर ज़रूर बचा लें। घर बचाएं हर कीमत पे। अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन पर आप प्रेस कर देंगे तो उसमें जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं वो आपको मिलती चली जाएंगी। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा या इस टॉपिक के ऊपर बात होनी चाहिए या इस टॉपिक पर बात नहीं होनी चाहिए, और अगर इसमें कोई ऑल्ट्रेशन होनी चाहिए। हाँ जी, तो बात करी थी कि बेटे घर बचा लो हर कीमत पे, हर सूरत में। इकलामा इकबाल के से माजरत के साथ, उनका शेर तो बहुत प्यारा है, लेकिन उससे माजरत के साथ मैं बच्चियों से ये कहूँगी, वो एक जूता जिसे तू गिरा समझती है, वो एक जूता जिसे तू गिरा समझती है, हजार जूतों से देता है औरत को निजात। मैंने बहुत सारी ख़वातीन आती हैं, वो कहती हैं खाविंद मुझ पर चीट करता है, खाविंद ने लड़कियों के नंबर लड़कों के नाम से सेव किए हुए होते हैं और झूठ बोल के जाता है मैं फ़लानी जगह हूँ, फ़लानी जगह पे हूँ, लेकिन वहाँ वो नहीं होता है और पता लग जाता है वो झूठ बोलता है। मैंने कहा शुक्र करो वो झूठ ही तुमसे बोलता है, तुम्हारी अभी भी कोई उसकी नज़र में कोई इज़्ज़त है, कोई उसकी कोई मान मर्यादा है, कोई उसके दिल में है, तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट का कोई का कोना है, तो वो तुमसे झूठ बोल रहा है। एक फ़िल्म देखी थी मैंने कुछ अर्सा पहले। फ़िल्म का नाम है संजू। तो संजू फ़िल्म का रेफरेंस इसलिए मैं देना चाह रही हूँ कि इस फिल्म में ये मुझे नहीं पता, इसमें कहा जाता है कि ये जो संजय दत्त है ना, संजय दत्त है, उनकी ये लाइफ हिस्ट्री के ऊपर जो है ना वो बनाई गई है वीडियो, ज़िंदगी के ऊपर। अच्छा, अब पूरी कहानी तो नहीं मैं आपको बता रही, वो आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। उस फिल्म में एक सीन था जिसमें वो सहाफ़ी ख़ातून को बुलाते हैं और उनसे ये कहते हैं कि आप मेरी ज़िंदगी के बारे में किताब लिखें। अब वो बड़े नखरे करके आ तो जाती हैं, वो बड़ी प्यारी सी, उनकी बड़ी आजकल बड़ी अच्छी फिल्में, नई अच्छी हीरोइन है वो। अच्छा, वो आती हैं तो वो सब डाइनिंग सीन जो है ना वो डाइनिंग टेबल पे है। वो डाइनिंग टेबल में आमने सामने दोनों बैठे हुए हैं और संजू जो है उसके साथ ही उसकी बीवी खड़ी हुई है, वो बैठी नहीं है, वो खड़ी हुई है। अब पहला ही क्वेश्चन इतना अजीब सा वो कर देती हैं जो सहाफ़ी हैं, हीरोइन का नाम नहीं मुझे आ रहा, बड़ी प्यारी सी हीरोइन है वो भी, और जो उसकी बीवी बनी हुई है ना वो भी बहुत प्यारी हैं, वो भी बड़ी अच्छी हीरोइन इंडियन है। खैर अब नहीं आती है एज अ हीरोइन, आई डोंट नो। अच्छा, उन्होंने कहा, वो खातून उनसे कहती हैं कि क्वेश्चन उन्होंने बड़ा हार्ड उनसे, बड़ा सख्त किस्म का क्वेश्चन करती हैं। कहती हैं अच्छा ये बताएं आप कितनी औरतों के साथ सोए हैं। और उन्होंने कहा कि 200 नहीं, 250 कर लें, चलें 300 नहीं, चलें चलें पूरा ही 350 कर लें। आई वॉज रियली शॉक्ड एंड मैं सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे देख रही थी कि मैं उसकी बीवी का रिएक्शन देखना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी वो क्या कह रही, वो तो उसके चेहरे पे कोई इम्प्रेशन ही नहीं आया। उसके लिए कोई रूटीन की बात है, मतलब वो गुस्सा करती, कोई एंगर करती, कोई रिस्पॉन्स करती किसी किस्म का। ये नहीं कि बीवियों को पता होता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि बीवियों को अच्छी तरह से पता होता है कि मेरा खाविंद क्या कर रहा है। मेरे पास लड़कियां आती हैं, मेरे पे चीट कर रहा है, मेरे पे ये कर रहा है, वो कर रहा है, फलाना कर रहा है। भाई मार्केट में ऐसे ही ब्रांड के आदमी आ रहे हैं, जो आप मर्ज़ी कर लें। जो हमारे यहाँ का माशरा है, जो 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 चीज़ें दे दी गई हैं, जो जितनी उनको फैसिलिटीज़ दे दी गई, जितनी बेरा रवि फैल चुकी हुई है, व्हाट तक हेल यू कैन डू। एक लड़की आई, उससे आप कह रही मैंने डिवोर्स लेनी है इससे, मैंने नहीं रहना, मैं खुला कर दूंगी, मैं ये कर लूँगी, मैं चले जाऊँगी फलाना। मैं कहा क्या, कहाँ जाओगी? मेरे भाई के घर चले जाऊँगी, अब्बा के घर चले जाऊँगी। मैं कहा जाओ, हुआ
समझो डिवोर्स हो गई है, एक मफरूज़ा है ना, एक फ़र्ज़ कर लो, हाइपोथेसिस क्रिएट कर लो कि हो गई है डिवोर्स, अब तुमने उस खावन से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, जाओ चली जाओ, 4 दिन जाके मैके में रह के आओ, भाई के पास रह के आओ, भाप के पास रह के आ जाओ, उसके बाद तुम रिजल्ट्स खुद ही निकाल लेना। रिजल्ट्स निकल आए, फ़ौरन निकल आए। जो मैंने शुरू में बात की थी कि खाविंद के आप जूते भी खा के गुजारा कर लो बेटा, बाहर जो जूते पड़ेंगे ना, और किस किस के जूते खाने पड़ेंगे, ये आपकी सोच है, आपकी इमेजिनेशन के बियॉन्ड ये बात है कि आपको किस किस के जूते खाने पड़ेंगे। आप की कोई रिस्पेक्ट नहीं। देखो, दो चीज़ें हैं, जलील तो आपने होना ही है, इधर भी होना है, खाविंद के साथ भी रह के जलील होना है, और आपने बाद में भी जलील होना है, ठीक है, उससे अलग हो के भी। तो ये देख लो कि किस में कम जलालत है। तो इसलिए ये कहती हूँ, वो एक जूता जिसे तू गिरा समझती है, 1000 जूतों से देता है औरत को निजात। प्लीज़, आप उसके अमाल की जिम्मेदार नहीं है। वो जो कर रहा है वो अपनी कब्र में डाल रहा है। वो जो कर रहा है, अल्लाह तज़रतुम वाज़रतुम विज़रा उख़रा व अलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कि कोई शख्स किसी के गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा, और उसके लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की। उनको वही मिलेगा जो जो वो कर रहे हैं। वो खुद जिम्मेदार है अपने अमाल के। आपकी रोटी पूरी हो रही है, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, आपके बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ मिला हुआ है, आपको तहफ़्फ़ुज़ मिला हुआ है, इट्स मोर देन सफिशेंट। छोड़ दें उसको, उसके पीछा करना, उसके फ़ोन चेक करने, उसके ये करने वो करने, जो उसे करना है भाई, हमारी बला से तुम करते चले जाओ। तुम अपने अमाल के खुद से ज़िम्मेदार हो, हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। हम ज़िम्मेदार, हमारी जो ज़िम्मेदारी है, घर की ज़िम्मेदारी है, बच्चों की ज़िम्मेदारी है, आपकी इज़्ज़त करना, और बहस भी ना करें, छोड़ दें उसको उसके हाल पे। मैंने बहुत सारी औरतों ने सुना 10 साल बाद ठीक हो गया, 20 साल बाद ठीक हो गया, नहीं भी हुआ, छोड़ दें उसको उसके हाल पे, क्योंकि आपका कोई ठिकाना नहीं है खाविन के बगैर। आप ब्याही गई, आपका मैका ख़त्म है। हो सकता है आपको प्रॉपर्टी भी ना मिले, जहेज दे दिया आपको, इनफ है, हमने दे दिया भाई, इनफ है। आप सोच लें इस बात को। मैं आपसे बीबियों से खुदा का वास्ता ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये छोटी छोटी बातों पे हर बात का तुर्की बतुर्की जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे, एक चुप 100 सुख। चुप कर जाया करो, हम उनको गुस्सा है, नहीं बोलो, आगे से मत बोलो, मत बात करो, डोंट टॉक टू हिम। आपकी सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं, आप ठीक है अलहम। और ख़र्चा कितने कॉमनली कितने प्रॉब्लम्स हैं, ख़र्चा नहीं देता, जूते मारता है, गालियाँ निकालता है, मैके वालों को गालियाँ निकालता है, ये सारी चीज़ें चल रही होती, ये सारी ही चीज़ें चल रही। मैं आपसे ये डिस नहीं कर रही औरत है फलाना है ये वो। औरत की स्ट्रेंथ उसका खामिन ही है, औरत की स्ट्रेंथ उसका घर ही है। आप किसी शादी में अकेली जाएंगी, आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं है। आपकी रिस्पेक्ट अपने फैमिली के साथ, अपने खामिन के साथ है, लोगों के साथ है। तो प्लीज़ इग्नोर .com, और वो अपने अमाल के ज़िम्मेदार है। दैट्स इट। सब्र, बर्दाश्त, तहम्मुल अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।